नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी को। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज जी, जिस तरह से विश्व कप हॉकी खेला जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और इंग्लैंड की टीम सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन जो कड़ी टक्कर होनी है, अब जो 4 टीमें हैं जिनका वहां पहुंचना अभी बाकी है, उनमें कड़ी टक्कर देखने को आएगी। बिल्कुल, क्रॉस ओवर मैचेस हैं जी, और इंडिया और न्यूजीलैंड पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। परसों मुकाबला है और पास्ट रिकॉर्ड हमारा अच्छा है। मुझे लगता है कि जरूर हम लोग एक मैच अतिरिक्त खेलकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, और उसके बाद तो फिर हर भारतवासी जो इंतजार कर रहा है, शायद वो लम्हा आ जाए। बिल्कुल, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। अब तक की जो हेडलाइंस है वो अपने श्रोताओं को बता दें। हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल रायपुर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सिसिपास, जेनिक सिनर पुरुष सिंगल्स में और इगा स्वितेक, जेसिका पेगुला और कोको गॉफ महिला सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंची। और कुनलावत, विदित्सन, विक्टर एक्सेल्सन और एंथनी गिंटिंग इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व कप हॉकी की। भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप में चारों पूल के विजेता ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इस समय पूल बी में कोरिया का मुकाबला जर्मनी से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी 4-1 से आगे था। इससे पहले बेल्जियम ने जापान को 7-1 से हराया था। तो सुनते हैं सौरभ की रिपोर्ट। विश्व कप में चारों पूल के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि पूल में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल के शेष 4 स्थानों पर दावा करने के लिए क्रॉस ओवर मैच खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने आज आखिरी ग्रुप मैच में यह साबित कर दिया कि क्यों वह इस विश्व कप की सबसे मजबूत टीम है। उसने दक्षिण अफ्रीका को 9-2 से रौंद दिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए गोवर्स ब्लैक ने 4 गोल किए। इनके अलावा क्रेग टॉम, हॉर्वी जैक, बिल डेनियर, हेवर्ड जेरमी और ब्रेंट टिम ने भी एक-एक गोल किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए एंटुली एंड कोबिल और कोक टेविन ने एक-एक गोल किया। इस जीत से ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच में 7 अंक हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका तीनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। पूल ए के अन्य मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला 5-5 से ड्रॉ रहा। फ्रांस की ओर से शॉर्लेट विक्टर ने 4 और टाइने वेज 18 ने 1 गोल किया। अर्जेंटीना की ओर से डेला टोरे निकोलस ने 3 तथा कीनन निकोलस और फरेरियो मार्टिन ने 1-1 गोल किया। अर्जेंटीना दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए अर्जेंटीना को पूल बी के तीसरे नंबर की टीम के साथ और फ्रांस को पूल बी की दूसरे नंबर की टीम से खेलना होगा। भारत पूल डी में दूसरे स्थान पर है। गोल अंतर के आधार पर इंग्लैंड पहले और भारत दूसरे स्थान पर रहा। रविवार को भारत क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए क्रॉस ओवर मैच में न्यूजीलैंड से खेलेगा। वहीं स्पेन पूल डी में तीसरे स्थान पर रहा और अंतिम 8 में जगह बनाने के लिए वह पूल सी की टीम मलेशिया से खेलेगा। प्रतियोगिता में कल विश्राम का दिन है। सौरभ अग्रवाल, स्पोर्ट्स स्कैन। सबसे पहले जो 4 टीम पहुंची हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, इन टीमों के बारे में क्या कहेंगे? इनका जो अब तक का प्रदर्शन रहा है, उस काबिले तारीफ रहा। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है धमाका कर सकता है जी, जिस तरह से आज उसने हराया है, और शायद वो पिछली हार का बदला भी ले बेल्जियम से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्लैक गोवर्स ने आज 4 गोल किए। ब्लैक गोवर्स वही हैं, इनके बड़े भाई जो हैं वो भी खेला करते थे, कैरन गोवर्स उनका नाम था, और 9-2 से एक तरह से मैं कहूंगा धो डाला साउथ अफ्रीका को। और इस तरह अगर आप देखें तो 20 गोल उसने टूर्नामेंट में कुल मिलाकर किए हैं, और उसके खिलाफ केवल 5 गोल हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं स्कोरिंग पावर उनकी कितनी जबरदस्त है। और बाकी नीदरलैंड, इंग्लैंड ठीक है, अच्छा खेल रही हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम वाकई खिताब की प्रबल दावेदार हैं।
इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें, जो क्रॉसओवर मैच होगा न्यूजीलैंड से खेलेगी, न्यूजीलैंड के साथ जो अभी तक भारत का रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है कि भारत जो है न्यूजीलैंड पर पकड़ बनाने में मजबूती से आगे आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो पेनल्टी कॉर्नर आप जुटा रहे हैं उनको बस तब्दील कर दीजिए गोल में, 1 या 2 गोल कम से कम आप पेनल्टी कॉर्नर पर कर दीजिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नजर आया नहीं है कि भारत का पेनल्टी कॉर्नर का जो रिकॉर्ड रहा वो अच्छा नजर नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, अभी तक अच्छा नजर नहीं आया है। मुझे लगता है कि जहां से पुश किया जाता है गेंद को रोकना और रोकने के बाद जो आप गोल में डालना, ड्रैग फ्लिक जिसे आप कहते हैं, ड्रैग फ्लिक से जो आप गोल करते हैं वहां कहीं चूक हो रही है। 1-2 मौकों पर तो हमने देखा गेंद रुकी भी नहीं है, अच्छे तरीके से ट्रैप भी नहीं हुई है। तो ये थोड़ी सी परेशानी का सबब है रीड के लिए, जो हमारे कोच हैं। मुझे लगता है कि इस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा होगा और हरमनप्रीत जो अपनी गलतियां हैं उनको अब दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी टीम जो पहुंच रही हैं क्रॉसओवर में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्रॉसओवर में जो बाकी टीमें हैं, चाहे वो आप जर्मनी और कोरिया, जैसा आपने अभी बताया कि 4-1 से आगे जर्मनी की टीम आगे चल रही है, तो जर्मनी प्रबल दावेदार है। इधर जापान जो कि एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता भी रहा है, भारत और पाकिस्तान के होते हुए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतना बहुत मायने रखता है। जिस तरह से उसने एक तरफा जीत हासिल की है, तो उस पर भी मैं समझता हूं काफी नजरें रहेंगी। एक बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है ये सारी टीमों में कोई भी किसी को भी हरा सकता है। बिल्कुल हरा सकता है। और जिस तरह का आयोजन हो रहा है, ओडिशा हॉकी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है और अब विश्व कप जैसी प्रतियोगिताएं यहां पर हो रही हैं। उड़ीसा में जो ग्रास रूट लेवल पर हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो निकलकर भी बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, आसपास की जो जितनी एकेडमीज हैं, अगर आप देखें राउरकेला में देखें या भुवनेश्वर में देखें, कलिंगा स्टेडियम के नजदीक, वहां पर इतनी सारी एकेडमी बन गई हैं, इतने सारे एस्ट्रोटर्फ हैं और उसमें क्योंकि सरकार वहां की बहुत रुचि ले रही है और ये एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रास रूट लेवल पर प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। अब पंजाब कभी हॉकी का सिरमौर हुआ करता था, आज बेशक वहां से पंजाब से 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा पंजाब को जितना कि ओडिशा को मिल रहा है। तो वह क्योंकि अब आप देख लीजिए, भारतीय हॉकी संघ के जो हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो भी ओडिशा से ही आते हैं, पूर्व ओलंपियन हैं, दिलीप तिर्की साहब की मैं बात कर रहा हूं। बहुत फर्क पड़ता है जब आपकी सरकार का जो मुखिया है वो आगे आकर हॉकी को बढ़ावा देता है और आपकी जो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष है वो भी ओडिशा से हो, तो मैं समझता हूं एकदम सोने में सुहागा हो जाता है। रुक करते हैं टेबल टेनिस का। दोहा में जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 9वीं वरीयता प्राप्त स्पेन की मारिया जियाओ और अल्वारो रोबल्स को 11-9, 11-9, 11-5 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में साथियान और मनिका का सामना कोरिया के लिम जोंग हुन और शिन युबिन की जोड़ी से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में चीन की कुआई मान और लिन शिंडोंग ने हांगकांग की वंग चिनटिंग और डू हुई केम की जोड़ी से उनका मुकाबला होगा। दूसरे सेमीफाइनल में तो मनिका और साथियन की जोड़ी जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, मनिका जो है जिस तरह से उनका नेट्स पर बहुत ही शानदार खेल है और पीछे आकर जो बेस लाइन पर वो पीछे आकर जो डाउन दी लाइन जो खेलती हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है और खेल में उनके लगातार सुधार हो रहा है और साथियन का अच्छा साथ भी उन्हें मिल रहा है। और अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल रायपुर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 1:30 से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में टीम इंडिया की नजर श्रृंखला में अजय बढ़त लेने पर होगी। वहीं मेहमान टीम के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला है। श्रृंखला में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को हर हाल में दूसरे मैच में जीत दर्ज करनी होगी। भारत के साथ कीवी टीम अब तक भारतीय सरजमी पर 6 श्रृंखलाएं खेल चुकी है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड साल 1988-89 में पहली बार भारतीय वनडे सीरीज खेलने आया था। 49,000 दर्शकों की क्षमता वाला शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम भारत में एक दिवसीय मैचों की मेजबानी करने वाला 50वां स्टेडियम बन जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, ज्योति शर्मा। पहला मैच तो भारत जीतने में सफल रहा, हालांकि काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था, लेकिन इस मैच में क्या होने वाला है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप 131 रन में 6 विकेट आउट करते हैं और उसके बाद एक टीम
350 के बहुत करीब तक पहुंच जाती है तो ये सोचने वाली बात है, बहुत चिंता की बात है। हमारी बॉलिंग वैसे उस लेवल की नहीं रही। एक सिराज को आप छोड़ दीजिए, कुलदीप यादव को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, बाकी हमारी गेंदबाजी ने निराश किया है। और बल्लेबाजी में भी शुभमान गिल को छोड़ दें तो? बिल्कुल, आपने मेरी ही बात को आगे बढ़ा दिया है। शुभमन गिल को छोड़कर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव एक अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि शायद अकेली पारी थी जिसकी वजह से भारत जो है शुभमन गिल के अलावा मैच में लगता है था ही नहीं। ये तो भला हो ये 3 खिलाड़ियों का, शुभमन गिल, कुलदीप यादव और सिराज का, कि हमारी बल्ले बल्ले हो गई, नहीं तो पहले मैच में झटका खा सकते थे आप। कुल मिलाकर रायपुर में भारतीय टीम को काफी संभल कर खेलना होगा। बिल्कुल संभल कर खेलना होगा। पिच स्पिन फ्रेंडली है और यहां पर रन भी बनते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यहां बल्लेबाज, मैं कहता हूं बेशक कोई डबल सेंचुरी ना बनाए, बेशक कोई सेंचुरी ना बनाए, 40, 50, 60 रन के करीब 5 या 6 खिलाड़ी अगर रन बनाते हैं तो वास्तव में एक टीम एफर्ट से अगर आप जीतेंगे तो सुनकर और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल। उधर दक्षिण अफ्रीका में महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप में कल सुपर 6 चरण के मुकाबले खेले जाएंगे। कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत सहित बांग्लादेश, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 4 अंक के साथ अगले चरण में पहुंच चुके हैं। मौजूदा उपविजेता ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका 2 अंक के साथ सुपर 6 में है। तो कल जो पहला सुपर 6 का मुकाबला भारत खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है, किस तरह के मुकाबले की उम्मीद करते हैं? देखिए, झटका खा चुकी है, ये मत भूलिएगा। बांग्लादेश ने उसको हराया था पहले ही मुकाबले में। उसके अलावा अगर भारतीय टीम देखें, साउथ अफ्रीका, यूएई और स्कॉटलैंड को हराया और इन टीमों को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए हमारी गेंदबाजों ने। यूएई को 97 रन पर आउट कर दिया, स्कॉटलैंड को 66 पर आउट कर दिया। और अगर आप देखें तो श्वेता सहरावत काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 2 उनकी हाफ सेंचुरी है। पहले मैच में तो उनकी सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन शेफाली वर्मा जो कि सीनियर टीम में भी खेलती हैं और जूनियर में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है और 45 और 78 रन का स्कोर बनाया है। ऋचा घोष को जब प्रमोट किया गया, उन्होंने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और अब बात टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्टेफानोस सिसिपास और जेनेक सिनर पुरुष सिंगल्स और इगा स्वितेक, जेसिका पेगुला और कोको गॉफ महिला सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। तो सुनते हैं रिपोर्ट। पुरुष सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त ग्रीस के सिटसिपास ने तालोन ग्रिक्सपुर को 6-2, 7-6, 6-3 से हराया। इटली के सिनर ने तीसरे दौर में हंगरी के मार्टन फुक्सोविक्स को 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0 से पराजित किया। अगले दौर में सिटसिपास और सिनर आमने सामने होंगे। तीसरे दौर के अन्य मुकाबलों में छठी वरीयता प्राप्त फेलिक्स ऑगर एलियासेम ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 6-1, 3-6, 6-1, 6-4 से हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। अगले दौर में फेलिक्स का सामना चेक गणराज्य के जीरी लेहेका से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वितेक, तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला और 7वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ महिला सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में स्वितेक ने स्पेन की क्रिस्टीना बुक्सा को 6-0, 6-1 से हराया। स्वितेक अगले दौर में एलिना रायबकीना के साथ खेलेंगी। रायबकीना ने अमेरिका की डेनियल कोलिंस को 6-2, 5-7, 6-2 से हराया। तीसरे दौर में पेगुला ने यूक्रेन की मार्ता कोस्त्यूक को 6-0, 6-2 से। अगले दौर में पेगुला का सामना यूक्रेन की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा, जिन्होंने अपने ही देश की एलेहिना कलिनिना को पराजित किया। अन्य मुकाबले में कोको गॉफ ने 7वीं वरीयता प्राप्त बार्नार्ड पेरा को 6-3, 6-2 से हराकर अपने करियर में दूसरी बार अंतिम 16 में प्रवेश किया। अगले दौर में वो जेलेना ओस्टापेंको के साथ खेलेंगी। ओस्टापेंको ने यूक्रेन की कतेरिना बेंडल को 6-3, 6-0 से हराया। यूके मन्ना स्पोर्ट्स स्कैन। और बात करते हैं बैडमिंटन की। कुलनावत विदित्सन, विक्टर इसेलसन और एंथनी गिंटिंग इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन विदित्सन ने उलटफेर करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त सिंगापुर के लोह कीन यू को 21-12, 21-17 से हराया। अन्य क्वार्टर फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के एंथनी गिंटिंग ने चीन के ली शी फेंग को 21-11, 17-21, 21-18 से हराया। सेमीफाइनल में कल गिंटिंग और थाईलैंड के विटिडसन आमने सामने होंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के रासमस चिमके के रिटायर्ड हर्ट होने पर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।
तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था हमारे खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी को। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स स्कैन टीम को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप बने रहिए समाचार संध्या के साथ। नमस्कार।